हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी जो है बजिस की एक कॉलोनी है छोटी-सी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई कार्ड में जो है आपको उसका जो है लिंक जो है मेंशन हो जाएगा। तो कुछ बजिस जो थे वो मेरे पास आए थे जो काफ़ी बीमार थे। ये पायोडीन है मैंने ली है और उसके साथ जो है मैंने रुई का इस्तेमाल मैं करूँगा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भी मैं आपको बताऊँगा ताकि बजिस के जो है ज़ख़म वग़ैरह के लिए अच्छी होती है। अब ये जो स्कर्टन जो है मैंने एक पाउडर लिया है जो कि ज़ख़म सुखाने के लिए जो है पाउडर होता है। ये काफ़ी जो है ना बजिस के लिए अच्छा होता है, ज़ख़म जो है ना इससे सूख जाते हैं। तो उन बजिस की कॉलोनी के अंदर जो है चूहा घुस गया था, तो ये मेरे दोस्त ने मुझे 4 जो है वो दाने दिए थे कि आप इनको देखें। और इसके साथ जो है मैं यूज़ करने वाला हूँ पैनाडोल, जो बच्चों के जो ड्रॉप्स होते हैं, क्योंकि ये दर्द के लिए काफ़ी बेहतर होते हैं। और इससे जो है आप जो है ना अच्छे से जो है ना बजिस के मुँह के अंदर जो है आप डाल सकते हैं। आप इसके जो है ना कैप को ऊपर से रिमूव कीजिए। रिमूव करने के बाद जो आपको एक टैग नज़र आएगा, टैग आप इसको हटाइएगा। हटाने के बाद जो है आपको जो है ना इसके अंदर जो मेडिसिन हो वो नज़र आ जाएगी। आपने क्या करना है, पहले से ही इस ड्रॉपर को जो है आपने फ़िल करके अपने पास जो है इसको रख लेना है, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि ग्लव्स मैंने इसलिए हाथ में पहना है क्योंकि बजिस जो है वो बड़े नाज़ुक किस्म के होते हैं, उनको पकड़ने की भी एक ट्रिक होती है। पहला बजिस जो मेरे हाथ में अभी जो मैंने जिस तरीके से बजिस को पकड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, लेकिन ये पकड़ में ही ऐसे आ गए, तो उसको सही तरीका जो है अभी मैंने आपको जो बताया है, इसको 2 अंगूठों में इसका जो है आपने हाथ पकड़ना है। और आपने जो ये इसका ज़ख़म आप देख सकते हैं कि पूरी इसकी एक टांग ही नहीं है। पहले मैंने पायोडीन के साथ जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई, मैंने जो है इसको जो है ना इसके ज़ख़म को मैंने साफ़ किया। मूसा मेरी हेल्प कर रहा है और ऊपर ही मैंने इस कार्टन जो है इसके ऊपर ज़ख़म सुखाने की जो है दवाई मैंने डाल दी। पहले आपने ज़ख़म को अच्छी तरीके से साफ़ करना है, उसके बाद आपने जो है वो ज़ख़म सुखाने का पाउडर डाल देना है। फिर आपने दर्द के लिए जो है ना इसके मुँह में जो है ना 2-3 ड्रॉप्स काफ़ी रहेंगे, वो आपने इसके मुँह के अंदर डाल देने। काफ़ी मुश्किल होगी, लेकिन आपने बड़े एहतियात से, बड़े तरीके से इनके मुँह के अंदर डालना है। ये मैं अभी 1 ड्रॉप तो ख़ैर इसने पी लिया है और दूसरा ड्रॉप जो है मैं इसके मुँह के अंदर जैसे ही डालता हूँ, तो आप देख सकते हैं काफ़ी जो है छटपटा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इसने जो है ना एक जो है ड्रॉप अच्छी तरीके से पी लिया इसने। अब जो है दूसरा बजीज़ जो है वो मेरे हाथ में आ रहा है, तो उसको मेरे ख़्याल से इतना वो नहीं था। तो ये देखें कितनी मस्ती कर रहा है। दूसरा बजीज़ जो है वो मेरे हाथ में आ गया है। इसका सिर्फ़ जो है पंजा आगे से जो है ना चूहे ने गायब कर दिया था, लेकिन थोड़ा-सा ज़ख़म जो रह गया था, वो उसके ऊपर मैं स्कर्टन जो है डाल देता हूँ ताकि खुश्क हो जाए थोड़ा-सा। तो सिर्फ़ इसका इतना प्रॉब्लम नहीं था, ज़्यादा उसका ही ज़्यादा प्रॉब्लम, उसकी तो पूरी टाँग नहीं थी, इसका एक पंजा नहीं है। तो अब जो है मैंने इसको ड्रॉप दे दिया। ड्रॉप देने के बाद अब ये तीसरा जो है मेरे हाथ में आ गया है। तीसरे को और कोई मसला नहीं है, सिर्फ़ इसको थोड़ा हल्का-फुल्का बुखार है, तो मैंने इसको दवाई दे के छोड़ दिया। अब ये चौथा जो है मेरे हाथ में आ गया। इस बेचारे का ये मसला है कि इसकी जो है ना टाँग वो जो है थोड़ी-सी क्रैक हो गई है। उसके ऊपर जो है मैंने दवाई लगा दी, ठीक हो गया। अब सिर्फ़ इसको ड्रॉप पिलाने थे, तो अब मैंने ड्रॉप पिला दिए इसको। ड्रॉप पिलाने के बाद जो है मैंने इसका थोड़ा-सा मुँह जो है कॉटन से साफ़ कर लिया। तो पकड़ने का दोस्तों यही तरीका है इसका। तो बस इसको मैंने अभी चेहरे में इसका साफ़ करूँगा। दाना पानी जो है वो मैंने डाल दिया। तो अभी इसके अंदर नया दाना पानी मैंने डाला है ताकि जो है ना दवाई के बाद ये लोग खा पी सकें। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।